Namaskar and a very happy day to all of you who are watching today. The Career Talk is with Abhilash is focusing on world of work. वर्ल्ड ऑफ वर्क मतलब ऐसी दुनिया जहाँ कई कई तरीका के काम है। हम बहुत सारे करियर स्टोरीज के बारे करियर स्ट्रीम्स के बारे में अलग अलग करियर लीडर से बात करते आए हैं। और आज हम जिस करियर स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, द वंस वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज एक्चुअली द मोस्ट प्राइमरी, द प्राइड ऑफ द नेशन, द इंडियन डिफेंस सर्विसेज। एंड उसमें टुडे वी फोकस ऑन द इंडियन आर्मी। टुडे as the guest of the event, I have with me Major Rakesh Sharma, Shaurya Chakra. He's a Kargil war veteran. I would like to welcome Major Rakesh to our event. Grateful, Abhilas. Thank you so much, and I'm really full of gratitude for your such a generous introduction. And I will try my level best to be as productive and meaningful in the discussion as much as I can. Thank you so much once again. Sir, your introduction is, I just announced your name, but your introduction is now I'm going to start because आप उन लोगों में से नहीं है जिनके लिए यू आर योर ओन इंट्रोडक्शन। आप फौजी हैं, हमारे देश के प्राइड हैं। छोटा छोटा बच्चे से लेके मैंने ऐसी कहानी सुनी है कारगिल के टाइम पे कि जब फौजी यूनिफॉर्म में लोग रेलवे स्टेशन में जाते थे तो कुली और जितने भी वहाँ होते थे वहाँ सैल्यूट मारते थे और आप लोगों के लिए रास्ता, आप लोगों के लिए फ्री, जितना उनसे हो पाए एक नॉर्मल जनता से देते थे। द काइंड ऑफ प्रेस्टीज द ऑलिव यूनिफॉर्म्स, द फौजी यूनिफॉर्म होल्ड्स फॉर द एंटायर नेशन। With that's why I did not bind a introduction initially, because your story is something I personally resonate with. Sir comes from a place, a small village from Himachal Pradesh, और एक छोटे बच्चे की आशाओं के तहत उसका एक सपना है कि वो कैसे अपने आप को बेहतर कल दे पाए। एंड ही चूजेस समथिंग एंड वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट उस 1990s की बात करें तो भारतीय फौज में घुसना, सेना में घुसना एट द ऑफिसर लेवल वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। मुझे इतना पता है कि हम खुद कई बार एसएसबी जाके इलाहाबाद का पानी देखा है, मैसूर देखा है, कितनी बार एसएस में भी हमारा कैप्टन मेजर का रैंक बन चुका है, लेकिन 5 डेज के बाद आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन ये जब मैं देखता हूँ कि वो ऑफिसर्स जिनके पास जो देश का प्रतिनिधि लेते हैं, उनमें से है मेजर राकेश शर्मा, जिन्होंने मैं एक पार्ट ऑफ द स्टोरी में वो जानना चाहूँगा कि वो जो डिसिप्लिन या वो जो एम्बिशन टू जॉइन आर्मी, एंड आई एम श्योर आपका एसएसबी का जर्नी, आपका आपका घर का क्या सपोर्ट, बिकॉज समहाउ इतने छोटे से जगह से अगर आप फौज की तरफ जा रहे हैं बिना सपोर्ट के, तो लगता नहीं है कि कहीं आपको ऐसा तो बोला नहीं होगा कि चले जाओ बेटा, एक एक गो में, पहले गो में सब कुछ टिक मार्क हो गया होगा। कई सारी तकलीफें आई होंगी जो उस वक्त तकलीफें लगती होंगी, आज एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। सर, मैं आपसे चाहूंगा पहले थोड़ी सी आपके फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ फ्रॉम स्कूलिंग टू हाउ डिड यू एंटर इन द आर्मी, थोड़ी सी स्टोरी हमारे दर्शकों के लिए बताते सर। So, Abhilas, to coming straight forward to the point, as you said, I come from a very small village in the mountains of Himachal. आई स्टडीड देयर। हमारे तो उन दिनों में स्कूलों में हम लोग आम के पेड़ के नीचे हमारी क्लासेस लगती थी, और अगर बरसात होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि बरसात में बाहर पढ़ा नहीं सकते थे टीचर हमारे। तो ऐसा मैंने बचपन देखा है, और उस टाइप की ही मैंने पढ़ाई की है। मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी जो अपनी जो स्टडीज़ थी उनको सस्टेन करने के लिए खुद ही मैं कमाई का ज़रिया बना। मैंने अपनी कॉलेज टाइम में बुक्स भी अपनी ही अर्निंग से परचेज़ की। हमारे गाँव में, हमारे घर में इससे पहले आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में कोई नहीं था, और मैं पहला अपने परिवार में ऐसा सदस्य बना जो गवर्नमेंट सर्विसेज में गया, वो भी फ़ौज में गया। मेरे जो इंस्पिरेशन उस टाइम जो बने, वो इंस्पिरेशन जो है, हम अगर 1947 के आसपास या उससे पहले देखें तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्पेशली यंग ब्रेन्स एंड यंग ह्यूमन बीइंग्स लाइक भगत सिंह, सुखदेव, वो मेरे इंस्पिरेशन थे। मैं ये सोचता था कि इन लोगों ने देश के लिए सब कुछ, अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन दिनों में जब हम स्कूल में जाया करते थे 70s 80s में, तो मैं सोचा करता था कि अगर इस टाइम देश के लिए कुछ करना है, तो अगर हम उसको कंपेयर करें कि भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने
रामचंद्र बिस्मिल ने, इन लोगों ने देश के लिए कुछ किया, तो वो कंपैरिज़न किससे हो सकता था? वो कंपैरिज़न सीधा-सीधा फ़ौज के साथ हुआ करता था और कुछ था नहीं, बिल्कुल सर। पहली बात। दूसरी बात है हिस्टोरिकली आप देखेंगे हमारे देश में जो पहाड़ी इलाके हैं जितने भी हमारे देश में इन्वेज़न हुए हैं चाहे वो अ, तुर्क हों, चाहे वो उसके बाद अफ़गान्स हों उसके बाद मुगल्स हों, जो भी हों, वो सारे इन्वेज़न हमारे पहाड़ी हिमालयन इलाके से। रेंजेस से हुए, करेक्ट, पहाड़ों से हुए। तो पहाड़ों में एक प्रचलन था बहुत पहले से कि सेना में जाना और हम मुझे याद है कि बचपन में हम जब स्कूल जाया करते थे, तो बहुत सारे जो आर्मी के लोग थे, वो छुट्टी आया करते थे। हम रात-रात बैठ के उनके किस्से सुना करते थे। हमारे गाँव और उसके आस-पास के बहुत सारे लोगों ने सारी जंगें लड़ी, तो हम उनकी जंगों के किस्से सुना करते थे। 1962 में चाइना, 1971, 1965, 48 में। तो हम सब ये किस्से सारी-सारी रात बैठ के सुना करते थे। मैं आपको ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे गाँव के बगल से ही हमारे यहाँ पर जो है, एक विक्टोरिया क्रॉस इंडिपेंडेंस से पहले अरे वाह! सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो मिला है था। वीरू राम हमारे यहाँ से विक्टोरिया क्रॉस थे और उसके पश्चात परमवीर चक्र आप देखेंगे हिमाचल से सबसे जो भारत का 47 के बाद 48 के ऑपरेशन में मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र 99 में मैंने कारगिल में लड़ाई लड़ी कारगिल में 2 परमवीर चक्र एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक संजय कुमार मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर उनकी गांव है परमवीर चक्र तो हमारी ये धरोहर रही है ये हिमाचल प्रदेश में एक धरोहर रही है वीरता की और इस प्रकार के देश की रक्षा के लिए काम करने की तो वो एक नेचुरल सा रास्ता जाता था ये इस तरफ कि जो है अगर आपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट आज की तारीख में या हम बोले पिछले 15-20 सालों से भारत में देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं पर उन दिनों में अगर हम बोलें कि मेरे जब मेरा बचपन था तो सीधा सीधा रास्ता जो आता था देश के लिए कुछ करने का वो सेना की तरफ जाता था वही रास्ता मैंने अपनाया और इस प्रकार मैं भारतीय सेना में जो है अपनी पढ़ाई के बाद जो मेरा स्कूल था और कॉलेज था वो पढ़ाई के बाद मैं भारतीय सेना में गया। मेरा एक सवाल है, आपने बड़े साधारण तरीके से बिल्कुल अपना कह दिया कि वो वीरों की भूमि है और वीर गाथाओं में आप देखिए, बिल्कुल जो प्रभावित हुए मेरे और रहे। स्कूल मैं पूछना चाहूँगा आपके कितने दोस्त के आपके साथ साथ में हम सेना जो गए? हम पढ़ा करते थे, उनमें से तो आप नहीं कितने लोग जा पाए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गाँव से उठकर और इस प्रकार की अवेयरनेस, पढ़ाई, मेहनत नहीं कर पाते हैं लोग, तो वो नहीं जा पाए। इनफैक्ट मैं आज भी जब गाँव जाता हूँ अपने और मैं उन लोगों से कुछ लोग उनमें से हैं अभी भी, उनसे मिलता हूँ तो वो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हम्बल ज़िंदगी जी रहा है। मैं किसी के ऊपर कोई ऐसे उँगली उठा के ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भई अ, कोई लेबर है या कोई सब्ज़ी वाला है या अ, कोई छोटी-मोटी शॉप कर रहा है बट जी, नहीं सर, वो तो मैं समझ रहा हूँ। मेरा क ये सवाल पूछने का ये रीज़न था कि आज का जो जो पीढ़ी आज ये सुन रही है ना सर, वो आज का डिसीज़न अपने माँ-बाप से पूछ के नहीं, या तो वो अपने दोस्तों से पूछ के या तो इंटरनेट से जान के ही डिसीज़न ले लेती कि मुझे ये करना है। जब आपने एक ऐसी चीज़ कही, वो क्या उस चीज़ की कल्पना कर पाएँगे? इसलिए मैंने पूछने की कोशिश की कि आपके दोस्त या आपके साथ जो पढ़े हैं, वो कहाँ तक चले आपके साथ और हाउ डिड यू आई थिंक ये इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर देम आल्सो। वो कितना छाती ठोक के बोलते हैं कि मेरे साथ पढ़ा राकेश आज शौर्य चक्र या फौज में गया कि दैट वुड हैव बीन रियली प्रेस्टिजियस थिंग फॉर देम फॉर द विलेज आल्सो। आई एम श्योर। आज थोड़ी-सी इन सब चीज़ों की थोड़ी-सी कमी है जी। इन द जब वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी। और ये सिर्फ़ अर्बन एरिया की बात नहीं है सर, मैंने ये गाँव में भी देखा है। लोग थोड़ी-सी ज़्यादा व्यस्त हैं अलग चीज़ों में जान देन जिस तरीके से आपने जिस जगह की या जिस जहाँ की बात करी इस टाइम। सर अभी आपने उसमें कारगिल के भी हीरोज़ की बात करी। मैं अभी आना चाहता हूँ कि आपने 1995 में फ़ौज जॉइन किया और उसके बाद मतलब आपने उस टाइम पे जॉइन किया वेयर मैं थोड़ी-सी जानना चाहूँगा कौन से रेजिमेंट में, क्या आर्म्स में और थोड़ी-सी वो जर्नी आपकी एज़ अ कैप्टन एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? कहाँ फिर एंड देन I want you to help us with your combat roles because as I come to know reading from internet that you are a gunner and मैंने आपके एक पोस्ट में बोफोर्स का भी बहुत बढ़िया सा एक वीडियो देखा था और मैंने थोड़ी सी उसका इस्तेमाल भी किया था प्रमोट करने के लिए। मेरे को
वो तो हम तो वीडियो में देख के हमारा हार्ट सिंक हो जा रहा है। आई वांट टू एक्चुअली हियर फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द फर्स्ट डे एज अ गनर एंड व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग दैट यू आर देयर एंड हैंडलिंग तो योर टीम, योर पीपल, योर मेन फॉर दैट हमारे सारे श्रोताओं को ट्रेनिंग? मैं ये मेरे को थोड़ी सी एक चीज़ जो वो आपने इतनी चाहिए सर, आपसे सुनना बढ़िया चाहूंगा। बात कही है उसको मैं एक छोटे से शब्दों में उसको व्यक्त करना चाहूँगा कि सोल्जर होना एक प्रोफ़ेशन से ज़्यादा एक भावना है और ये भावना अंतर्मन से ही पैदा होती है। मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली में जो लोग फ़ौज को थोड़ा बहुत समझते हैं, आई वाज़ अ वेरी हार्डकोर स्पेशल फोर्सेस ऑप्टी। मेरा जो मेरे को फ़ौज के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जैसे आप बता रहे हैं मैं बिफ़ोर रेजिमेंट में गया। बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं जब ऑफ़िसर बना ट्रेनिंग के बाद तब भी मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि सेना में आर्टिलरी क्या चीज़ है, बोफोर्स क्या चीज़ है। बस मैं कमीशन हो गया, मेरे को रैंक मिल गया, मैं चला गया। जब मैं यूनिट गया तब मुझे पता चला कि ये ऐसा इक्विपमेंट है और ये ऐसे ऑपरेट होता है। उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, मुझे स्पेशल फ़ोर्सेस के बारे में उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, तो मैं आई वाज़ अ हार्डकोर स्पेशल फ़ोर्सेस फ़ोर्सेस ऑप्टी। अनफॉर्च्यूनेटली जस्ट बिफोर माय पासिंग आउट तो मैं फ़ौज में एक ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षण होता है उसमें जो हम ड्रिल करते हैं, लोगों को ड्रिल बड़ी आसान लगती है बाहर से, पर ड्रिल इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग आई मस्ट से। जिन लोगों ने ड्रिल की है और जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको पता है कि ड्रिल बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो ड्रिल करते-करते मैं आई यूज्ड टू स्टैम्प माय फुट वेरी, वेरी हार्ड। आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा जो शरीर है वो लोहे का बना है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बट ज जस्ट बिफोर पासिंग आउट मेरे पैर में एक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया और स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से मैं स्पेशल फोर्सेस में नहीं जा पाया और मेरे को जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने आर्टिलरी रेजिमेंट में भेजा और आर्टिलरी रेजिमेंट में मैं बोफोर्स में गया और उसके बाद फिर मैंने बोफोर्स का अपने यूनिट में जाने के बाद उस इक्विपमेंट का मैंने प्रशिक्षण लिया। पर क्योंकि मेरा जो मन था वो था ऑपरेशंस की तरफ और स्पेशल फोर्सेस की तरफ, तो आर्टिलरी में जाने के बावजूद मैं मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो बड़े हार्डकोर मिलिटेंसी ज़ोन था वो, उन दिनों में पुंछ वाला इलाका, रजौरी पुंछ वाला जो आजकल काफ़ी समाचारों में है, सोरनकोट एंड ऑल। 90s में उसमें बहुत ज़्यादा हरकत होती थी, तो मैंने वहाँ पर आर्टिलरी होने के बाद बावजूद मैंने बिल्कुल, वॉलंटियर बिल्कुल। किया कि मैं काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और मेरे वॉलंटियर होने के पश्चात मुझे जो है आर्टिलरी के होने के बावजूद मुझे काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस कंडक्ट करने का मौका मिला, एक टीम मुझे दी गई और मैं था आर्टिलरी रेजिमेंट में बट एक्चुअली में आई वाज़ इन इन्फेंट्री रोल एंड आई वाज़ कंडक्टिंग ऑपरेशंस along with the infantry battalions in various areas of that region. ऑपरेशन। So I was in Punch, I was in Rajouri, I was in Mender, I was in Sarankot, LOC सब जगह तो वो मैंने 99 से पहले मैंने वो काफ़ी ऑपरेशंस कंडक्ट किए और 99 में जब ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर हमारे जो सीनियर्स थे उस टाइम उनको इस बात का आभास हुआ बहुत जल्दी कि बोफोर्स गन्स की रिक्वायरमेंट कारगिल ऑपरेशंस में थी और मैंने ऑलरेडी जो है उसके लिए वॉलंटियर कर रखा था। तो क्योंकि मैंने वॉलंटियर कर रखा था तो मैं और मेरी टीम जो है जून के फर्स्ट वीक में हम लोग जो है हम लोगों को इंडियन आर्मी ने मौका दिया और हम पुंछ से लगातार 3 रात सफ़र करते हुए और हम जोजिला पास को हमने आधी रात को क्रॉस करते हुए और हम सुबह 2 बजे के आसपास हम जो है ऑपरेशंस में ऑफिस के ऑपरेशंस में इंडक्ट हुए और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा आप जिस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने जो तहलका मचाया और जो दुश्मन को हमने वहाँ पर जिस ढंग से बर्बाद किया, वो सारी दुनिया के सामने है कि बॉफोर्स ने और हमारी रेजिमेंट ने हम लोगों ने वहाँ पर क्या रोल अदा किया ऑपरेशन विजय में। सर इसके लिए तो आज भी दिल 99 एक ऐसा साल है जब मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ एज़ एन इमोशनल ऑनलूकर, बट जिन्होंने वो वॉर देखा है, जिन्होंने अ वो जो 4 महीने में जब पूरा देश हिल गया था फॉर द रीज़न कि हमने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था उसी फरवरी में और अमन चैन की बात चल रही थी। तो और क्रिकेट का वर्ल्ड कप वगैरह में लोगों का बड़ा दिलचस्पी चल रहा था। देश अक्सर इन बातों में ही उलझा रहता है। बट जब
फर्स्ट जब सारे स्टोरी शुरू हुए, अनुज, कैप्टन अनुज नायर, क्या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता एंड ये सब चीजें, जब विश्वास ही नहीं हो रहा था कैसे कैसे एक वॉर की परिस्थिति आ गई, और बहुत सारे कैप्टन विक्रम बत्रा, बहुत सारे वॉर हीरोज, विजयन थापर, कैप्टन विजयन थापर, मतलब उनकी स्टोरी ऐसे आने लगी कि समझ ही नहीं आया कि अचानक हमारे देश में वॉर हो रहा है। और हमने उससे पहले जो वॉर सुनी थी वो रेडियो में सुनते थे, 1970 पाक, इंडो पाक वॉर, 1971 की वॉर, उसकी बात लोग कहते थे, या फिर लोंगेवाला, या पिक्चरों में देखा था बॉर्डर पिक्चर वगैरह में क्या होता है। पर 1999 में हमारे देश ने, जो उस टाइम पे थे, जो युवा थे, या मैं भी 9th 10th में था, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि हम टीवी और वीडियो में देख रहे थे। और कुछ कुछ तो वॉर फ्रंट की फुटेजेस आज भी, बोफोर्स गन की तो स्पेशल फुटेजेस, पूरा एक जो हवा का वो जो पैकेट वो हिल जाता था और पूरा सब कुछ बिखर जाता था, और वो टीवी का अंदर जो हमारा स्पीकर है वो खुद ही फट जाता था। वहां पे क्या हालत होगा वो तो हमें समझना बड़ा मुश्किल है, वो जानना। और फिर आई मस्ट से सर दैट कि पिक्चरों में देखना एक अलग बात है, पर वो जो हो रहा था दिन रात, जिस तरीके से चीजें चल रही थी, वो आपको ही पता होगा, यू नो द स्टोरी। बट बिफोर वी गो ऑन दैट फ्रंट, आई now that we are in your services at the war phase of the story, and we are all celebrating 25 years of Kargil victory, so I want to ask you two things. एक, या तो मैं आपके पोस्ट फौज की जर्नी अभी बात करूं, या अभी We हम can थोड़ी सी talk any कारगिल which जर्नी way. के I बारे में mean, बात करें, let's एंड देन continue टॉक the ऑफ योर movie. पोस्ट करियर, पोस्ट फौज, हाउ डू यू वांट टू टेक इट सर? हाँ जी। So yes, sir. So I have a map with me, and I will show you it on the screen. Why I'm showing that is because मेरे देश को हमारे देश के बारे में ही नहीं पता। हम जम्मू एंड कश्मीर को डल लेक और श्रीनगर और आजकल वो बुलेट लेके चले जाते हैं कारगिल में राइड करने के लिए, उसी से देख रहे हैं। पर पहली बार जब, अगर आप स्क्रीन में देख पाएंगे, पहली बार जब टाइगर हिल, जोजिला पास आपने बात करी, द्रास, कारगिल, बटालिक, इन सब लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी क्या है, इन सब का जो इल्म होता है, अवेयरनेस, इट हैपेंड विद कारगिल, व्हेन पीपल स्टार्टेड फीलिंग दैट कि इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड माय इंडियन पीपल, इंडियन फोर्सेस आर ट्राइंग देयर हार्ड ऑपोजिट टू द स्लोप। वहां से वो अगर पत्थर भी मारे तो गोली की तरह गिरेगा, उस पे चढ़ाई करके वो Abhilash, I हमारा ही want you इलाके to, में I आए हुए request you चीजों to को keep लेने that की map कोशिश on कर for रहे हैं। something. There is something It which was I want to very hard explain for to people to understand larger that time. audience here. बहुत लोगों को आपने बताया नाम नहीं पता, काफ़ी चीज़ें लोगों को ज़ाहिर सी बात है पता नहीं है। बट एज़ अ सोल्जर पहले मैं इस मैप्स Sure, में आपको ये sure. बताना चाहूँगा, एक जगह आप दिखा रहे हैं स्कार्दू। तो मैं एक मैंने आपको कहा कि सोल्जर होना एक भावना होती है, और ये भावना आज भी मेरे मन में है कि ये स्कार्दू वाला एरिया जो दिख रहा है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन which somehow, for obvious reason, it is not part of India. If there is an opportunity, I still, as a volunteer, if India conducts any operations, I would like, and I would participate in such operations where Skardu actually become part of India anytime. So, despite the fact that I'm not in the army, मैं अगर ऐसा मौका मिला तो मैं दोबारा जाऊंगा और दोबारा मैं ये सब करना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आप मैप दिखा रहे हैं, ब्रॉडली this entire region can be divided into three different ranges. इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग जो है वो इस मैप में नहीं है। आपके मैप में जो श्रीनगर दिख रहा है, इससे पीछे वाला जो एरिया है जिसको हम जम्मू रीजन के नाम से जानते हैं, दैट इज एक्चुअली पीर पंजाल रेंजेस। सो दैट इज वन रीजन। फिर आप देखेंगे कि Sure, आपके मैप में श्रीनगर दिख रहा है। sure. श्रीनगर से आप जुब्बार, Hmm. तुर्तुक तक जहां आप जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज। तो जितने भी 99 के जो ऑपरेशंस हुए, दैट फॉल्स इन द ग्रेट हिमालयन रेंज वाला पार्ट इन द माउंटेनस रीजन। सो एक रीजन मैंने बताया आपको, पीर पंजाल रेंज, जहां पर कारगिल वाली लड़ाई नहीं हुई, वहां पर डिप्लॉयमेंट थी। दूसरा हिस्सा है ग्रेट हिमालयन रेंज, जो आपके मैप में दिख रहा है तुर्तुक तक, और तुर्तुक से आगे ग्लेशियर तक जो हिस्सा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड काराकोरम रेंज, विच आर द हाईएस्ट रीजन्स ऑफ द माउंटेनस पार्ट ऑफ द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, जहां पर हम देखते हैं आज की तारीख में हमारी डिप्लॉयमेंट है, विच इज द हाईएस्ट वॉर दिस थिंग बैटल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर एंड ऑल।
So most of the or 100% of the operations which took in 99, these are in the great, this falls in the सर। second range of the Himalayan ranges, which is the Great Himalayan Range. I thought since you have shown the map, तो इसको भी हम थोड़ा सा बता दें। जी, एब्सोल्युटली। नहीं, बिल्कुल सर। मैं चाहता था इनफैक्ट आपसे बेहतर कोई बोलेगा नहीं, बिकॉज़ आप यू आर अ ऑपरेशनल पर्सन एंड आपने कहा मैंने पुंछ से 3 दिन की जर्नी की एंड आई नो वहाँ का सड़क का क्या हाल है। उस टाइम का तो सड़क भी था कि नहीं मुझे पता नहीं, विद द आर्म्स एंड एम्युनिशन लाइक अ ट्रू। बोफोर गोइंग ऑन विथ यू, आई एम श्योर वहाँ तक पहुँचना ही सबसे पहला चैलेंज है, फॉरगेट द वॉर फील्ड। वहाँ तक पहुँचना और वो जो टर्निंग है, वो जो हिमालयन पीर पंजाल रेंजेस हैं, द काइंड ऑफ, आप पहाड़ों से हैं तो मुझे लगता है आप पे ज़्यादा ब्रेवरी होगी पर जो प्लेन से जाते हैं और पहली बार कश्मीर और जे एंड के पहाड़ों के टर्निंग देखते हैं, वहीं पे ही हवा टाइट हो जाती है पहली बात तो। तो इट्स नॉट दैट ओनली पिक्चर में जो वादियाँ वाली बात होती है वो है। बट सर नाउ नेक्स्ट आई वांट टू शो ए फोटोग्राफ। मेरा सीना फूल जाता है एंड आई फील वेरी एलेटेड दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ विथ यू when you are getting the Shaurya Chakra. I know in a war it is not about a medal or a thing. It's a very difficult moment. But अगर किसी को शौर्य चक्र मिला है, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द एंटायर बटालियन, द मैन यू लीड, द पीपल यू इंस्पायर। मैं चाहता हूँ सर आप, ये तो आपका नाम रिकमेंड डेफिनेटली किया होगा आपके यूनिट ने और चीज़ों ने, और आपने तो मेरे को पता है जिस आप जैसे हम्बल पर्सन है एंड द वे आपने मुझे अभी स्कार्डू वाली बात कही, आज भी आप तैयार है, तो आपने ये सब तो सोचा ही नहीं होगा चक्र या कोई चीज़ कि कैसे क्या है, एंड यू गेव योर 100%, more than 100% for that particular event. But still I would want you to know this, I would want my audience to know the story of your the Kargil for which this medal was given, and little bit about your team and men whom you led, because हमने ये स्टोरी तो सब सुनी है कि हर बार आपके जो मैन हैं अपने अफसर साहबान को देखते ही उनका जज्बा और उनका जोश बढ़ा रहता है, बिकॉज इतना परिस्थिति उल्टा था कि किसी का भी मनोबल So किसी Vilas, सेकंड टूट first of सकता all, है। let me tell you the सर मैं थोड़ी foundation, 5 मिनट आप you थोड़ी सी know, इस पे बता दें सर। the जो हम बोलते हैं कि नींव भारतीय सेना बाकी सेनाओं से अलग क्यों है? युगों युगों से भारतीय सेना जो है, या अब हमारे पुराण देख लें, हमारे आप जो है वो देख लें, हमारा पुरानी हिस्ट्री इतिहास देख लें भारत का, महाभारत देख लें, रामायण देख लें। भारतीय सेना 3 एक फाउंडेशन स्टोन्स हैं जिनके ऊपर चलती है, जिसको कहते हैं नाम, नमक, निशान। हम जब फौजी बनते हैं, जब हम वर्दी पहनते हैं, तो नाम, नमक, निशान 3 शब्द हैं। अगर मैं इन 3 शब्दों का व्याख्यान करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट टू टेल इन्फॉर्म द ऑडियंस इन शॉर्ट, कि नाम जो होता है वो होता है आपके रेजिमेंट का नाम, आपके देश का नाम। नमक होता है जितने हमारे देशवासी हों उनका नमक, और निशान जो है हम ये कह सकते हैं कि इन द ब्रॉडर टर्म जो हमारे रेजिमेंट का झंडा है, जो हमारे रेजिमेंट का मोटो है या भारतीय झंडा है, वो निशान है। भारतीय सेना के सिपाही इन 3 शब्दों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो जूनियर लीडरशिप होती है, कैप्टन मेजर के जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, जो लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर के लोग होते हैं, या नेवी में सब लेफ्टिनेंट, या एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जैसे लोग होते हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, जूनियर लीडर, जो ऑपरेशनल लीडर्स हैं, उनके अंदर कितना जज्बा है, और उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब जैसा आपने खुद कहा कि शौर्य चक्र, या हम कोई और चक्र बोल लें, या कोई भी गैलेंट्री मेडल बोल लें, ये सब जो है जब हम काम करते हैं तो ये सब हमारे दिमाग में नहीं होता है, और ज़ाहिर-सी बात है कि इस ढंग से काम हो भी नहीं सकता है। तो काम करने का तरीका है कि आप अपना वो महाभारत वाला जो तथ्य है कि कर्म किए जा, तो हम कर्म करने वाले लोग होते हैं। लोग कहते हैं कि आपका धर्म क्या है? हम कहते हैं कि सैनिक का जो धर्म है, उसका कर्म है। कोई धर्म नहीं है, कर्म किए जाओ, बस आगे बढ़ते रहो। तो ये हमारे अंदर, हमारे खून के अंदर, हमारी नसों के अंदर यही चीज़ चलती है। जो शौर्य चक्र अवार्ड है, ये एक ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट दिस वाज़
obviously one of the operations which was conducted, and we did a raid. एक रेड की गई थी दुश्मन की एक पर्टिकुलर एरिया में, और वो रेड करने का तरीका भी एक्चुअली में एम्बुश करके हमने वो रेड की थी। और उस रेड में जो है हमको ज़रूरी था कि हम उस पर्टिकुलर जो दुश्मन की पोस्ट थी उसको डिस्ट्रॉय करें ताकि हम आगे के ऑपरेशंस कर सकें। और अगर हम उसको पोस्ट को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर कब्जा नहीं करते तो आगे के ऑपरेशन करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। वो एक हम ऐसे, अगर आपको मैं देसी भाषा में बताऊँ जिससे कि हमारे ऑडियंस समझ सकें, तो जैसे पैर में अगर काँटा चुभ जाए तो जब तक आप उस काँटे को नहीं निकालोगे, आप लंगड़ा होके चल सकते हो, पर आप जो है उसको जब तक उसको निकालोगे नहीं, आप पूरा सक्षम तरीके से काम नहीं कर सकते हो। तो वो पोस्ट और वो जो दुश्मन का इलाका था, वो उस प्रकार का एक जो है ऑब्जेक्टिव था, और उसको हमने रेड करके उसको इनफैक्ट हमने लोग कहते हैं, और होता भी यही है कि ज़्यादातर ऑपरेशंस नाइट में होते हैं, पर इस ऑपरेशन को हमें भरी दोपहर को करना पड़ा, और हमने इसको ऑपरेशन को बिना कोई नुकसान लिए हुए, कुछ इंजरी हुई हमारी पर किसी की जान नहीं गई, और उस टीम को मैंने लीड किया। और उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए, और उसमें जो है हमने 6-7 जो दुश्मन के लोग थे उनको हमने वहाँ पर मार गिराया, और हमने उसको लगभग पूरा दिन और उसके बाद रात को भी ऑपरेशन जारी रहा। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 24 घंटे से थोड़ा-सा कम, 18-19 घंटे ये ऑपरेशन चला, और उसको हमने फिर सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट किया, जिसमें हमारा जान का नुकसान नहीं हुआ, हमारे 2 सैनिकों को जो है उसमें इंजरी हुई, वुंड हुए, जो बाद में ठीक हो गए। और उसके लिए जो है हमारे मेरे टीम के 2 जो मेरे स्काउट्स थे उनको सेना मेडल और मुझे शौर्य चक्र के लिए रिकमेंड किया गया, और इस प्रकार ये शौर्य चक्र जो है मैंने अर्जित किया। आई फील आप इतने पहले तो आप इतने सिंपल तरीके से बातों को बोल रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं फौजी फैमिली से बिलोंग भी करता हूँ और मैं इन जगहों पे रहा भी हूँ और गया भी हूँ। तो वो जो परिस्थिति है, वो जो वक़्त है, हमने हमारे कुछ अ, पिताजी के कोलीग्स हमने खोए हैं। हमने हमारे उस वक़्त की अगर हम बात करें, हमारे पिताजी भी शामिल थे इसमें। तो हमें पता है, ये तो पता है कि एक फ़ौजी का जो मनोबल होता है वो कोई नहीं तोड़ सकता। पत्थर आप कुछ भी कर लो, उस जज़्बा को आज भी जो रिटायर्ड फ़ौजी है, अगर आप मैं हम लोग जाते हैं कभी घूमने के लिए साउथ वाउथ वगैरह में, वो पापा के साथ थे उस टाइम पे और अब रिटायर होके वहाँ पे वो खेती कर रहे हैं। वो जब पापा को देखते हैं तो उनके अंदर वही फ़ील होता है कि बोला सर मैं हिंदी थोड़ी-सी कम बोलूँगा, लेकिन जो वो मेरे दिन थे, क्योंकि एक फ़ौज में द मेन कम एट मोर यंगर एज और वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं 35-36 में। सो उनका जो जज़्बा है और उनका जो बॉन्डिंग है, आई कैन सी आपका और आपके मेन का बॉन्डिंग उसी लेवल पे होगा, नहीं तो ये करना ही इम्पॉसिबल, वो भी भरी दोपहर में, व्हिच इज़ विज़िबल टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, और वो भी उस परिस्थिति में, उस टाइम पे। तो डेफिनिटली सर, आपने तो बड़े सिंपल तरीके से बोला, बट आई फील दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड टू एवरीवन, बिकॉज़ वो जो परिस्थिति है, जब हमने पिक्चरों में देखा है कि रात में दिख नहीं रहा है और दिन में जाओ तो पूरा सामने ऐसे दिख रहा है कि वो बिल्कुल सर पे एम करके गोली कर सकते हैं। विद दैट, बिकॉज योर मेंस मोटिवेशन इज योर फाउंडेशन कि आप कैसे आगे बढ़े, स्पेशली उन परिस्थितियों में। और भारत सरकार ने आपको नवाजा है इस वेटरन गैलेंट्री मेडल से। दैट डेफिनेटली इस ये स्टोरी को लिखना चाहिए और छपना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से इन फ्रंट ऑफ यू सर। एंड मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है आपने बहुत तरीके काम मतलब प्यार से बोल दिया कि दे जस्ट गॉट वुंडेड, but I have seen that war veterans who are wounded and how difficult it is after the life when they come to normal civil uh, thing. लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि ऐसे ही चलते चलते गिर गया होगा कि कुछ हो गया, बट नहीं, वो जो मोटर ब्लास्ट और वो जो चीज़ें होती है वो हम कोई इमेजिन ही नहीं कर सकते। So I feel very very thankful, God's grace, कि it was just like you fear, आपने तो इतनी तरीके से बोला, बट वो दो टू men who have recovered now, but I am very very thankful that your leadership होगा जिसकी वजह से शायद से they got more motivated कि हमें ये करना है, हमें पीछे नहीं रुकना है। अभिलाष, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांट टू टेल यू इज़ दैट लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, पर मैं आपको ये बिल्कुल सही, सटीक और बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ कि मेरे और मेरे टीम के बीच में
होड़ ये होती थी, कंपटीशन ये होता था कि मेरे जीते जी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मेरी टीम का कोई बंदा मर नहीं सकता। अब आप इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें, इसको अगर आप सोचें एक बार कि जब टीम के अंदर भावना ऐसी है कि भई एक-दूसरे के लिए हम मर मिटने के लिए किसी भी टाइम तैयार हैं और ये सच्चाई है, तब आप सोचें कि उस टीम का मोटिवेशन लेवल कितना हाई होगा। वो मैं टीम तो अब दोपहर को कैसे ले गए, तो मैं तो पहला पॉइंट मैं अभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस टाइम पे। इट इज़ अ सुइसाइडल यस। एब्सोल्युटली, मतलब एंड आपने मेरे को पहले ही बोल दिया आप स्पेशल फोर्सेस आपका इंक्रीमेंट था एंड यू आर ऑपरेशनल गाय, तो आई कैन I अंडरस्टैंड want फ्रॉम to tell you दैट। one more thing, since you have, you have revisited this point. It is not that I left my ambition of going to special forces once I was in the artillery. I still tried. मैं 40 केजी का रुकसैक और उसके अंदर रेता और ये सब राइफल वाइफल लेकर आई यूज टू रन अप हिल्स इन द माउंटेन्स ऑफ हिल्स ऑफ पुंछ एंड रजौरी whenever I used to get time, because I was still aspiring to get into special forces. मैं ऊपर की तरफ दौड़ दिस इज लगा था स्पेशल फोर्स ऑप 19 ओनली। आपको जिस चीज के लिए शौर्य चक्र मिला था, होल ब्रॉड डे ऑपरेशन, आई मीन दिस इज इम्पॉसिबल अगर आपके अंदर वो माइंडसेट ही नहीं है। बिकॉज मतलब मैं, हमने थोड़ी सी बहुत पढ़ी है, द many generals have written about the situation on which the Indian army was pulled in। आप पुंछ से गए, कई कई जगह से लोग आए, एंड that terrain was not a familiar terrain for many people, and they didn't know the orders, they just had to go and do it, उतना ही था, बोला गया Yes. था। सो उस सिचुएशन में अगर आप देखें, आपका आप मुझे मैंने समझ ये तो लिया कि आपके अंदर स्पेशल फोर्सेस का एम्बिशन था, तो यू आर रेडी फॉर एवरी टाइम एनीथिंग, कुछ भी बोलो मैं तैयार हूँ। बट वो जज्बा और 25 लोगों में पीछे देना और उसको आगे लेके जाना, पंप करके वो करना, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू, मैं लाना चाहता हूँ लोगों के सामने, कि ये सिर्फ फौज में नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ में भी। मैं आपके आगे का जो लाइफ हो वो ज़्यादा और भी इंस्पिरेशनल है, कि हाउ यू हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट इन द वेरियस कॉर्पोरेट सेक्टर एंड डेवलपमेंट सेक्टर, मैं उस पर भी जाऊँगा। बट आई वुड वांट, before we proceed, another 2 minutes on little bit of Kargil story which you feel you want to narrate today on the 25 years, थोड़ी सी आप बोलें, फिर then I move to the other phase of your life. So first of all, it's an honor. It's my good luck, and I'll say that it is really the fate of destiny that, as a soldier at such a young age, I was able to see eye to eye into the enemy. मतलब ऐसा बहुत कम सोल्जर्स को ऐसा मौका मिलता है, गिने चुने लोगों को, कि आप जो है अपने जीवन में यूनिफॉर्म में जब आप हैं तो आप जंग लड़ सकें। तो जंग लड़ना अपने आप में, मतलब जो सोल्जर जिस चीज़ के लिए बना होता है, आपने फिर उसके बाद वो चीज़ कर ली। सोल्जर है ही इसी चीज़ के लिए, एक सिपाही बना ही इस चीज़ के लिए था। पहली बात ये है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम लड़ाई जंग में होते हैं, तो जो हमारा लेवल ऑफ फोकस होता है, दैट इज़ वेरी, वेरी एक्सेप्शनल एंड एक्सट्रीम। मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि आपने बोला कि आगे की बात करेंगे, तो जो कॉर्पोरेट लाइफ़ है, तो मेरे बड़े एक्सपीरियंस हैं। तो उसमें क्या है कि जब आप जंग में हैं, तब आपके सामने, आपको ध्यान होगा महाभारत में एक किस्सा आया था कि भई गुरु द्रोणाचार्य ने सबको बताया पांडवों को भी किसको क्या दिख रहा है, और एक अर्जुन था जिसने कहा कि मेरे को चिड़िया की आँख दिख रही है। तो जब हम जंग में होते हैं, हमको सिर्फ़ चिड़िया की आँख दिखती है, हमें सिर्फ़ दुश्मन दिखता है। हमें कुछ नहीं दिखता, कौन माँ-बाप हैं, कौन भाई-बहन है, घर में कौन परिवार में शादीशुदा है, नहीं है, ये सब चीज़ें हम उस टाइम, ये सब पीछे रह जाती हैं। उस टाइम सिर्फ़ ये होता है कि ये दुश्मन है, इस दुश्मन ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमला किया है, हमारी मातृभूमि के ऊपर, लोग कहते हैं ना ज़मीन पे कब्ज़ा किया। सैनिक उसको ज़मीन नहीं मानता है, सैनिक उसको मातृभूमि मानता है ना? माँ की गोद मानते हैं हम ना। हमारी जो अपनी माँ है वो बाद की बात है। पहली चीज़ है हमारी मातृभूमि। तो मातृभूमि के ऊपर कब्ज़ा किया है भई। जब मातृभूमि के ऊपर कब्ज़ा किया है, तो फिर आप बच नहीं पाओगे। तो फिर या तो मतलब जान जाए, या फिर मतलब वो बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वचन है भई मातृभूमि को बचाने का, रक्षा करने का। तो जान चली जाएगी पर मातृभूमि नहीं जाने देंगे। तो ये जो जज़्बा है, ये भारत के अंदर ही, मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपनी फ़ौजी लाइफ़ के दौरान आई इंटरैक्टेड विद द इज़राइलीज़, आई इंटरैक्टेड विद लॉट ऑफ अदर फोर्सेस पीपल हू केम टू रिसर्च। यू वोंट बिलीव, एंड मैनी ऑफ आवर इंडियंस ऑडियंस, दे वोंट नो,
कि भारतीय सेना ने कारगिल की जंग कैसे लड़ी, इसके ऊपर सालों साल रिसर्च होती रही कि भाई इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाके आपने कैसे दुश्मन के जो है जो उनने इतने बंकर बना रखे थे, उन देवर फर्मली एम्बेडेड इन द ग्राउंड, कैसे आप लोगों ने इसको उखाड़ के फेंका। इसके ऊपर बाकी सेनाएं के और डिफेंस एनालिस्ट, डिफेंस जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, बड़ी रिसर्च करते रहे। मेरा भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो वो हैरान थे। पर मैं आपको बताऊं, बाकी सेनाओं में और हमारे के अंदर यही फर्क होता है कि जो हमारा जज्बा होता है, वो जज्बा यही है, मातृभूमि। हम बोलते हैं मातृभूमि। हम ये नहीं बोलते कि हमारी जमीन पे कब्जा किया है। भाई जमीन तो ठीक है, जमीन भी नहीं, वो माँ के जैसी है। तो जब माँ के ऊपर हाथ उठाओगे तो फिर कौन छोड़ेगा आपको? बिल्कुल सर, काट दिया तो जाएगा वो हाथ। है ना, तो फिर नहीं छोड़ सकते उसको ना, फिर तो वो तो फिर बिल्कुल, वो सिर्फ जमीन को वापस लेने का काम नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि हमने अपनी ज़मीन वापस ले ली, पाकिस्तानी घुस गए थे और ज़मीन हमने वापस नहीं भई, ज़मीन वापस नहीं ली है। हमने अपनी मात जिस जिन लोगों ने हमारी मातृभूमि के ऊपर बुरी नज़र लगाई है और जिन लोगों ने हमारी मातृभूमि के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। और मैं आपको ये अपने मन से कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ ये सुनाने वाली बात नहीं है। नहीं, नहीं, आप और मैं ये सर ज आपने अभी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैंने पूछा भी नहीं, मैंने मैप इसलिए दिखाया था ताकि लोगों को मैं बता सकूँ कि क्या थी वो जगह क्या है। पर आपने उसमें स्कार्दू को पकड़ा, पीओके, और अगर मैं चाहूँ तो मैं चाहूँगा मैं आपसे एक और टाइम लूँ और मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ। मेरे देश को जानना बहुत ज़रूरी है उस नज़रिए को कि वो भी मेरे भारत का ही पार्ट है। बट वो जी, आज की बात नहीं है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता था। पर आपने खुद से जब बिल्कुल। कह दिया कि अगर भारत आज भी वॉलंटरीली आप जाएँगे, तो मैं आपसे और आगे क्या पूछूँ सर? आप तो आपने कह ही दिया मातृभूमि की बात, तो फिर मैं उतना समझता हूँ सर। बट मैंने आपसे टाइम लिया फॉर दिस योर कारगिल स्टोरी, बट आई एम वेरी राइट। फॉर्चुनेट। मैं थोड़ी सी लोगों, हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि मैन विथ सच ऑनर doesn't end his contribution for nation building with his service in Indian Army. In 2005, Sir decided that he would come back or want to build nation in a various other roles. उन्होंने after uh, leaving the army, he actually contributed very much in the field of affordable housing for underprivileged people, जिसके लिए उनको शिखर सम्मान का अवार्ड दिया गया। एंड फ्रॉम वीरेंद्र से, हमारे जो क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग जी, उनकी तरफ से 2013 में, 2016 में उनको अलवर गौरव बाय अनदर प्रोमिनेंट एनजीओ, जो मोरारजी बापू जी के, श्री मोरारजी बापू जी की तरफ से उनके नेशन के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको दिया गया। उसके अलावा बात यहाँ नहीं रुकती कि उन्होंने सिर्फ अंडर प्रिविलेज के सोच के बात काम किया, कि उनके लिए काम किया, उन उन लोगों के लिए काम किया जिनके जिनके तरफ हमारा फोकस जाता नहीं है। फौज में रह के आई एम श्योर इन्होंने देश के अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट किया है। फौज के अंदर भी अपने टीम में ऐसे पूरे देश भर के लोग होंगे जिनसे उन्होंने इंटरेक्ट किया है। सर की एक बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन, जो मैंने भी पहले जाना बिफोर रीचिंग आउट टू हिम, सर वर्कशॉप करते हैं बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए कॉर्पोरेट स्पीकर, एंड हिज वर्कशॉप इज नोन एज देयर आर नो रनर्स अप। सर मैं थोड़ी-सी इसके बारे में भी चाहूँगा आप आज बोलें थोड़ी-सी हमारे ऑडियंस को, बिकॉज़ मेरे ऑडियंस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल रन करते हैं अलग-अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में। दे आल्सो बिलॉन्ग टू फैकल्टीज़ हैं, और दे आल्सो गेट इंस्पायर्ड कि इट इज़ नॉट, आपने जो इसका टाइटल रखा है, देयर आर नो रनर्स अप, इस पे थोड़ी-सी हाइलाइट। उसके अलावा मैं सर ने टेलीकॉम, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वेरियस लीडरशिप रोल पे काम किया है। और सर का और एक वर्कशॉप चलता है, प्रोजेक्ट संपूर्ण, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर यूथ है। उसके बारे में भी मैं चाहूँगा सर आप थोड़ी-सी बताएँ। हमारे पास वक़्त की कमी है, बट मैं चाहूँगा आप थोड़ी-थोड़ी उसकी तरफ ले जाएँ। मैं आपसे फिर से वक़्त लूँगा इन सब पे फ़ोकस्ड अटेंशन या वर्कशॉप की बात करने के लिए। उसका तरफ है दूसरा, सर ने, जब आप फ़ौज छोड़ सकते हो बट एक फ़ौजी को जो नहीं छोड़ सकते, सर ने एक शौर्य स्कूल खोला है जिसमें बच्चों को, बिकॉज़ अब नाम ही शौर्य स्कूल है, तो जो बच्चे फ्रॉम दी एक्स सर्विसमैन के बच्चे या पीपल हू हैव किल्ड इन एक्शन, उनके बच्चों के लिए सर ने स्कूल खोला है फॉर अंडर प्रिविलेज्ड एंड ऑर्फन्स टू
बी अ पार्ट ऑफ इट सर हिमसेल्फ। आप अभी देख भी रहे हैं, ही इज सो फिजिकली फिट, ही इज अ मैराथनर। एंड आपने अभी सुना भी सर, 40 किलो का रुकसैक लेके पुंछ और राजौरी के पहाड़ों को चढ़ रहे, तो हिज बॉडी इज अ स्पोर्ट्समैन बॉडी एंड ही इज इन्वॉल्व इन सो मच एक्शन इन स्पोर्ट्स इवन टुडे। उसके साथ सर ने एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है, शायद से टाइगर एस्टेट है उसका नाम, मैंने कल एक पोस्ट भी देखा था। ये शायद से ऋषिकेश की तरफ है उत्तराखंड में। और थोड़ी सी सर आप इससे लोकल यूथ को इंस्पायर करते हैं फॉर आर्मी जॉइनिंग डिफेंस फोर्सेस। मैं चाहूँगा पोस्ट आर्मी जो आपके लाइफ है, आई एम श्योर ये तो आपने प्लान नहीं किया होगा, धीरे धीरे विथ फेज ऐसा होता है, ईश्वर आपको देता है तो आप सोच यू फील लाइक ए चैलेंज एंड लेट मी डू इट। थोड़ी सी हमें इंस्पायर करिए ऑन दैट फ्रेंड्स। So first of all, coming to the workshop thing, there are no runners up. अ, पहली बात ये है कि मैं आपसे और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी लाइफ में करता हूँ उसका जो ओरिजिन पॉइंट है, वो ओरिजिन पॉइंट फ़ौज से ही बनता है, वर्दी से बनता है। और वर्दी जो हम पहनते हैं वो भगवान को पूज लें, वर्दी को पूज लें, हमारे लिए वो बराबर की बात है। हम वर्दी को पूज लेते हैं, हम भगवान को पूज लेते हैं। देयर आर नो रनर्स अप हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द लाइफ इन फौज, जहाँ पर हम एक मेरे दिमाग में ये इसलिए आया है क्योंकि आप देखें वर्ल्ड में जितने भी बाकी इवेंट्स होते हैं, जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें आपको मिलेगा कि विनर, देन फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप और आज की तारीख में थर्ड रनर अप, ये सब चलता रहता है। फौज में या तो आप विनर हो या आप यू आर नोवेयर। तो अगर आपको विनर बनना है तो आपको आपके पास चॉइस नहीं है, या तो आप मारे जाओगे या आप मरोगे। तो इट इज अप टू यू व्हाट डू यू वांट टू बिकम। सो देयर आर नो रनर्स अप इन द आर्म फोर्सेस। सर ये चाइल्ड मतलब आपने बच्चों के लिए क्या एज, आई मीन क्योंकि बच्चों में ये आ जाता है कॉम्पिटिटिव फीलिंग कि मैं कोई आज बच्चे को चलो पार्टिसिपेशन के लिए कर लो, ऐसे करके मोटिवेट किया जाता है। बट व्हाट यू आर टॉकिंग इज समथिंग इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। किस एज ग्रुप के सो व्हेन बच्चों आई के लिए? टॉक अबाउट किड्स, जो जो आपने बताया, देयर देयर आर नो रनर्स अप, इसके साथ फिर जो है दूसरा लिंक मेरा बना जिसका आपने नाम लिया संपूर्ण। तो ये दोनों लिंक्ड हैं। देयर आर नो रनर्स ऑफ इज बेसिकली अ वर्कशॉप व्हिच इज intended, and the objective of that is to conduct sensitivity uh, exercises amongst the people who have grown up, who are adults। संपूर्ण वो हिस्सा है जिसमें, और एक और इसमें मैंने एक वर्कशॉप और बनाई थी जिसका मैंने काफ़ी स्कूलों में जाके किया, संपूर्ण एंड करेज। करेज, तो देर आर नो रनर्स ऑफ द फर्स्ट वन, देर आफ्टर करेज, एंड थर्ड इज संपूर्ण। In courage, I go and I interact with kids with a lot of examples, with a lot of discussions, that courage doesn't mean only physical courage। एक्चुअली फिजिकल करेज जो होता है वो हमारा, करेज कैन बी डिवाइडेड इन वेरी सब पार्ट्स। देर इज मॉरल करेज, देर इज स्पिरिचुअल करेज, देर इज मेंटल करेज। सो देर आर वेरी सब पार्ट्स ऑफ करेज। नाउ आपको बच्चे को, अगर आप 5 साल के 5वीं क्लास के ऊपर बच्चे को आप बताना चाह रहे हो कि करेज क्या है, तो उस बच्चे को आपको बताना पड़ेगा कि बेटा ऐसा है कि अगर आप जब अपने घर से निकल रहे हो, आप देख रहे हो कि कोई बाहर सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक रहा है और उसको बोलते हो आप अंकल आंटी जो भी हैं कि अंकल प्लीज आप सड़क पे कूड़ा मत फेंकिए, तो उस बच्चे के लिए वो भी करेज है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सर, पेट से तो आवाज ही नहीं आप, निकलता कोई भी हाँ, एक्शन। है ना, इट इज अ करेजियस स्टेप फॉर दैट गाय, फॉर दैट बॉय, फॉर दैट गर्ल, स्मॉल लिटिल गर्ल टू गो। आप यकीन नहीं करेंगे, ये एक्सरसाइज मैंने देश के विभिन्न स्कूलों में जाके की, और कई गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके की जहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे थे, और कई उसमें से ऐसे स्कूल थे जिनमें लोगों को इंग्लिश या हिंदी में बच्चों को समझ नहीं आती थी। आई वेंट टू कर्नाटका। अब कर्नाटका में बच्चों को कन्नड़ आती थी, तो आई हैड टू रिक्वेस्ट समबडी, अ टीचर, टू बिकम ट्रांसलेटर। बट आई इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ किड्स, सो इट बिकम अ वेरी पार्टिसिपेटिव। तो मेरे को बच्चों ने अपनी कहानियां सुनाई कि हमने घर में जाके चोरी की, पर चोरी करने के बाद हमने जाके अपने माँ बाप को बता दिया कि भाई हमसे ये चोरी हुई थी। ओपन अप कर, अरे सो वाह, दैट्स करेज। सो स्वीट। नहीं सर, ये तो इसका आफ्टर इफेक्ट है सर। अगर कोई अपने, ये तो हिम्मत देने वाली बात है, भरोसा वाली जो बात है, आप करेज मीन्स व्हेन दे हैव दैट भरोसा। इनफैक्ट हम मैं अपनी बात करूँ तो बहुत साल लग गए हमको ये चीज़
बोलने के लिए, खुल के हमारे माँ-बाप को बोलने के लिए कि हमें ये करना है कि वो करना है। ये तो हमारा प फैमिली से Similarly, मिलता ही Abhilash, so I will, it's a very long topic, but let me conclude in next 1 minute. तो जब जो भी पहली बात है, जो भी मैं इंटरेक्शन करता हूँ, आई ऑलवेज मेक इट पार्टिसिपेटिव। अगर आप एक तरफ से खड़े होकर भाषणबाजी करते रहोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। यू हैव टू एनकरेज योर ऑडियंस टू पार्टिसिपेट, टू डिस्कस, टू ब्रेनस्टॉर्म। So my way of interaction, so I call it interaction. I don't call all this, the speaking. वो ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर एक टर्म है, बट आई डोंट स्पीक, आई मेक अदर पीपल टू स्पीक, टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। दैट इज वन बेसिक फीचर ऑफ वट एवर इंटरेक्शंस आई हैव, नंबर वन। नंबर टू, आई मेक इट रिलेवेंट। अगर बच्चे से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई ये मेरे से रिलेवेंट है, ये मेरे को संबोधित कर रहा है, ये मेरे से जुड़ता है। नहीं तो अगर उस बच्चे को बोलोगे कि भाई मैंने जाके जंग की, मैंने जाके दुश्मन को मार दिया, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो उसके उसके समझ से बाहर है। तो पहली बात है, यू हैव टू मेक इट रिलेवेंट। एंड थर्ड थिंग आई वांट टू टेल यू इज, जैसे मैंने आपको बताया है कि करेज जो हम बोलते हैं, फिजिकल करेज इज ओनली 10% ऑफ दिस थिंग, द इंटायर डेफिनेशन ऑफ करेज। ऐसे ही जो संपूर्ण मेरा जो मॉडल है, हम बोलते हैं कि एजुकेशन, और एजुकेशन को हम बांध देते हैं सिलेबस के साथ। स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में जो बंधा हुआ सिलेबस है, वो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसका सिर्फ 15 से 20% का हिस्सा है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। लर्निंग उसके बाद शुरू होती है। लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर seeing, viewing things, you're experiencing things, your interactions, what is actually happening in the society, what are the real developments. So those books are not able to capture all that. सो दैट इज व्हाट आई, दैट इज व्हाई मैंने इसका पहले मैंने बहुत इसके ऊपर जो है विचार विमर्श किया कि इसका नाम क्या रखूं मैं इस चीज का। तो मैंने इसका नाम इसलिए रखा संपूर्ण, बिकॉज आई वांट टू बी होलसम, आई डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टिव। दैट इज वाई द इंटायर इंटरेक्शन और दिस थिंग इज कॉल्ड संपूर्ण। और संपूर्ण का मतलब है कि, और ये भी फौज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फौज में क्या होता है कि हम पढ़ते भी हैं, हम फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज भी करते हैं। एकेडमी में सिखाया जाता है एवरीथिंग इज हेयर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जो है, हमें अपने बच्चों को संपूर्णता देनी है, हमको उनको सिर्फ ज्ञान नहीं देना है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ज्ञान बांटा जाता है। तो ज्ञान बांटने से काम नहीं बनता है। काम बनता है आप उनको उनको संपूर्ण पर्सनैलिटी बनाएँ, उनको आप पूरा ह्यूमन बीइंग बनाएँ, ताकि उनके अंदर जो है हम पूरी काबिलियत पैदा कर सकें कि संसार को हमने कैसे फेस करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। थैंक यू सर, फैंटास्टिक। इनफैक्ट माय पॉडकास्ट द करियर टॉकीज को मैंने शुरुआत ही इसलिए किया था कि आई वांटेड टू नो, अगर करियर के बारे में अवेयरनेस उस लीडर से ही ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ के वहाँ से पढ़ के। आपने आज जिस तरीके से भारतीय फौज की दास्तान, भारतीय फौज के जज्बे, नाम नमक निशान की बात कही, इनफैक्ट ये सारी बातें मैं आप ही कह सकेंगे तो इसका महत्व लोग समझ पाएंगे। किताबों में पढ़ा हो या पिक्चरों में देखने वाली बात है नहीं। जी, हाँ हाँ, हम कारगिल वॉर का हम ऑपरेशन विजय सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सर आप एक गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका टाइम ले पाया आज इस बात के लिए, मैं आप मुझे थोड़ी सी टाइम दे पाए। बट मैं आपके इस मिशन में, जिसमें आपका जो पोस्ट मिशन है, मैं जुड़ा रहूँगा सर। जो आपके जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट दिस थिंग, मैं एक परमिशन चाहूँगा कि आप थोड़ी सी मुझे डिटेल दे देंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, so that when my this podcast goes live and there are some inquiries come, I will be able to connect you to them across the country on this part. बिल्कुल, बिल्कुल। Because what you mentioned is, आप आप ज्ञान नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर वाला वर्ड को आपने कट कर दिया और हमें पता है कि उनके एक्सपीरियंस उनसे बुलवा के यू मेक देम मोर एक्टिव लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एंड ये इस बात की बहुत नीडेड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी लैंग्वेज और मीडियम है। और व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ लीडर लाइक यू हु हैज सीन द वर्ल्ड, जिसने भारत के, जो हम भारत कहते हैं, उस भारत को के हर उस पल को देखा है, जो उसकी रक्षा के लिए अपना टाइम, अपना योर यूथ यू हैव न्योछावर किया है आपने। वैसे मैं इधर आप बैठ के ऑनलाइन इंस्पायर हो रहा हूँ, तो आई एम श्योर व्हेन यू गो एंड इंटरेक्ट इन पर्सन, पीपल विल फाइंड इट वेरी वेरी, अपनी ज़िंदगी का एक सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन वाला मोमेंट कहेंगे। 10 साल बाद जब वो कुछ बन जाएँगे तो उनको याद आएगा कि हमारे साथ हमारे स्कूल में मेजर राकेश शर्मा शौर्य चक्र आए थे और उनके 4 बातों ने आज मुझे बनाया जो मैं। इनफैक्ट हम भी
हम भी फॉर्च्यूनेट रहे हैं। मैं भी शायद से ये कहूँगा कि कई मेरे इंटरेक्शन ऐसे बचपन में हुए हैं बड़े इंस्पायरिंग लोगों से, जिसकी वजह से आज हमें अच्छा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब में कुछ बात है और कैसे उस तरफ बना जाए। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हो गया, आपने जो मैंने जब पहले आपको थोड़ी-सी पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि आप एक छोटे से गाँव से आते हैं, आपके दोस्त क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, और आपने बड़े सहजता से ये चीज़ कही कि सब अपने-अपने कार्यों में ये हैं। पर मैं अपने मिशन से जुड़ा रहा कि मैं कैसे घुसूँ और अपने फैमिली का पहला गवर्नमेंट सर्विस में जाने वाला बंदा बनूँ। वो जो क्रेडिट है, वो जो एफर्ट है, वो आपका एक अपना सक्सेस है, सेल्फ सक्सेस है। वो कोई आप उसके लिए ना लड्डू बाँट सकते हैं, ना मिठाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बट दैट स्टेज़ विथ यू, दैट स्टेज़ एज़ अ रिकॉर्ड कि आप अपने बच्चों को जब वो बोलेंगे देन दे विल कि हाँ, पापा वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू टेक अप टू द लेवल ऑफ दिस लेवल हमारे फैमिली को, एंड यू मस्ट बी इंस्पिरेशनल नॉट जस्ट फॉर योर फैमिली, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो आपके बारे में पढ़ के भी इंस्पायर होंगे, आप जिनको जानते भी नहीं होंगे। ये तो मैं कह सकता हूँ आफ्टर हैविंग योर फर्स्ट इंटरेक्शन विथ यू। सर विद दिस सर, मैंने आपका टाइम ले लिया। आई वांटेड ओनली, मैंने आपसे 20-30 मिनट की उम्मीद की थी, बट फौज और हमारा देश प्रेम थोड़ी सी इमोशनल हो जाता है, हम थोड़ी सी आगे चले गए। थैंक यू फॉर accommodating the time today. Sir, any last word you want to say, and we'll close the event with this. या आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट, मेरे एक ये आप कहें कि एक मेरा ये निवेदन है सब भारतवासियों से और जितने स्पेशली हमारे यूथ से कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ और जिनकी फ़ौज में अभी भी लाखों यूथ हमारे जो है वो आर्मी में जाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं। कइयों का नहीं हो पाता है, सिलेक्शन नहीं हो, डेस्टिनी इज़ वेरी डिफरेंट और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भई हम तो देश सेवा करना चाहते थे पर हम नहीं जा पाए। मेरा उन सबसे ये कहना है और बाकी जितने भी लोग अगर जो भी देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को, कि देखिए देश सेवा करने का तरीका सिर्फ़ वर्दी पहनकर आप देश सेवा नहीं कर सकते। वो एक तरीका है, पहले एक अहम तरीका हुआ करता था ये हमारे टाइम में, आज की तारीख में सिर्फ़ ये तरीका नहीं है। आज की तारीख में हज़ारों रास्ते ऐसे खुले हुए हैं, जिनके ऊपर चलकर आप जो है एज़ अ इंजीनियर, एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ टेक्नोक्रेट, एज़ अ टेक इंजीनियर, एज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज़ अ एंटरप्रेन्योर, आप जो भी हैं, जिस रूप में भी हैं, आप देश सेवा कर सकते हैं और आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम अपने लिए तो सभी करते हैं। वो एक हिंदी में कहावत है और उसको मेबी इट विल साउंड बिट र्यूड बट आई विल से कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, गली का कुत्ता ही भर लेता है ना? तो वो तो हम सब कर ही लेते हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। पर अगर आप उसका एक छोटा हिस्सा हिस्सा मैं ये नहीं कहूँगा कि 10% 20%, अगर आप उसका छोटा-सा हिस्सा जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देश के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, अपनी मिट्टी के लिए करें। इस मिट्टी का जो भारत माता की मिट्टी है, इस मिट्टी का आपको ऊपर उठाने में जो भी आप पा रहे हैं, जो भी हासिल कर रहे हैं, उसमें इस मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है। इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए, इस हमारे देशवासियों के लिए थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा-सा वापस दें आप, तो आप देश के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दे पाएँगे। मेरी सबसे ये विनती है कि कृपया जब भी आप कुछ करते हैं, जब भी आप कुछ पाते हैं, अपने देश को भी नज़र में रखें और देश के लिए अपना योगदान दें। With this, sir, thank you very much, and I'm very grateful for your time. Dear friends, today's session और जो आज हमने वर्ल्ड ऑफ वर्क में डिफेंस के बारे में बात की, पूरे फौज के बारे में बात करना, अलग अलग स्ट्रीम के बारे में बात करना, हम अलग अलग पॉडकास्ट में अलग अलग लोग कैरियर लीडर्स को बुला के करेंगे, बट बीइंग celebrating India, celebrating 25 years of Kargil Vijay, Operation Vijay. Today, we are very fortunate to have Major Rakesh Sharma, Shaurya Chakra, and he himself narrated about his journey, his youth, and what he is doing today and how he has been inspiring. उनका कण कण लगा हुआ है इस देश को बिल्ड करने के लिए। आज भी ये बात वर्दी की नहीं है, ये एक जज्बे की है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम हियर. With this, stay tuned to the podcast, The Career Talkies with Abhilash. Thank you, everyone. Bye bye.